ये जो भी कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन ना यहाँ कि से जब दूसरी बार वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा था पायलट, तो एक बार जब उनको वहां पर रनवे नहीं दिखा तो वो एक बार फिर से ऊंचाई पर विमान को ले गए। दूसरी बार जब हाँ, उन्होंने फिर से लैंडिंग की कोशिश की तो रनवे पर विमान फिसल गया, जिसके बाद ये विमान क्रैश हो गया। नहीं रनवे तो बहुत दूर था। हम्म रनवे के ऊपर हुआ ये नहीं है। रनवे के ऊपर अगर आप देखोगे फोटो हम्म तो ये वो कहीं एक आधे फार्म पे हुआ है, कहीं गांव के करीब हुआ है, ये रनवे पे हम्म नहीं हुआ है। हाँ, जो तस्वीरें वहां आप आई। देखेंगे ऐसे ढाल है, वो जगह जो है वहां ऐसे ढाल बना हुआ, यानी एक जगह ऊंचाई है और नीचे विमान गिरा हुआ है। तो ये बात पूरा रनवे वाली बात तो समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये है कि हम्म अब देखिए कि हाँ इसमें बिना ब्लैक बॉक्स मिले हम्म कंपनी का मालिक कैसे किसी कंक्लूजन पर आ सकता है? हम्म वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो है नहीं, तो हम्म वो कैसे वो केवल अपनी कंपनी का रेपुटेशन बचा रहा है ताकि हम्म उसके जो 6-7 विमान और हैं हम्म वो क्या कह रहा है कि जांच होने के बाद हमारे और विमान उड़ेंगे। तो भाई अगर असल में ऐसे ही विमान उड़ेंगे और हमारे बड़े बड़े नेता इसी यहाँ तरह पर जाएंगे। वीएसआर वेंचर्स की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई, मैं एग्जैक्ट कोट कर रही हूँ। उनका कहना है कि अजीत पवार जिस कंपनी के प्लेन में हादसे का शिकार हुए, उस वीएसआर वेंचर्स ने बयान जारी कर कहा है कि पायलट रनवे नहीं देख पाया था। उसे करीब 16,000 घंटे फ्लाइट का अनुभव था पायलट को। पायलट को करीब 1500 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। एयरलाइन के पास अभी भी 7 और विमान हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम उन्हें ग्राउंड नहीं करेंगे। डीजीसीए हमारे विमानों की जांच कर रहा है। ग्राउंड तो सबसे पहले होना चाहिए। एक बात और इसमें देखिए कि वो जो विमान था वो 3500 किलोमीटर तक कम से कम उड़ सकता है एक बार में। और मुंबई से बारामती की दूरी 265 किलोमीटर है हवाई दूरी। तो मान लीजिए कि वो विमान को अगर नहीं दिखा उस पायलट को, और अगर उसके एक भी इंजन काम कर रहा होता, तो वो वापस मुंबई लौट के आ जाता आधे घंटे में। 8:10 में वो विमान उड़ा है, 8:45 के आसपास पहुंच चुका है वहां पे। यानी अगर वो उसको दिखा नहीं तो लैंड करने की क्या जरूरत थी? और जब 16,000 घंटे का एक्सपीरियंस है, तो वहां सबसे बड़ा मुद्दा है अजीत दादा पवार की जान बचाने का। लाइफ इज कॉस्टली, सबसे ज्यादा प्रीसियस लाइफ है, वो लौट के आ जाता विमान। इस देखिए कहीं ना कहीं विमान में बड़ी तकनीकी खराबी हुई है। अब कंपनी जो बोले, अब वो जांच हो, डीजीसी जांच हो रहा है, एएआई उसकी जांच कर रही है, लेकिन जांच जो है उस तरह से हो कि उसका कोई कंक्लूजन निकले, कि दूसरा कोई सिंधिया ना हो, दूसरा कोई पवार ना हो, दूसरा कोई संजय गांधी ना हो। क्योंकि कितने नेताओं और कितने वैज्ञानिकों और हमारे जो बिपिन रावत जी को खोने के बाद भी अगर हम नहीं जगे, तो ये एक सुपर पावर टाइप के कंट्री का इस तरह का कंक्लूजन नहीं होता। अगर आपने कोई जांच की तो उसका नतीजा इंप्लीमेंट होना चाहिए कि आगे ऐसी दुर्घटना ना। और उसका सबसे बड़ा है सेफ्टी मेजर्स, आपके पास सुरक्षित विमान हो। उसके बाद उस विमान में आप देखिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां केवल प्रॉफिट के लिए संचालित करती। क्या रात में वो पायलट सोया था? क्या रात में भी कहीं उड़ के गया था? वो सारा डाटा जब आएगा तब आपको पता चलेगा। उसका उद्देश्य मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाना है। जबकि बड़े नेता या हमारे जो वैज्ञानिक हैं, बड़े डॉक्टर हैं हमारे, या बड़े हमारे सैन्य अधिकारी हैं, उनकी जान की सुरक्षा के लिए हमें सरकार को कोई स्पेशल प्रोटोकॉल बनाना चाहिए और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी शामिल करना चाहिए। क्योंकि हर राज्य के जो नेता के विपक्ष के नेता हैं, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। वो भी उड़े तो सुरक्षित रूप से उड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।